हेलो स्टूडेंट्स। तो मोशन इन वन डायमेंशन के हम लोग इस समय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इस पर थे। तो उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था एसटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसका डिस्कशन किया था। यहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी एंड एटी। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग देख लें यहाँ पे। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं और बस इतना ही पोर्शन बचा है। और लास्ट में ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे आप कहते हो ना फला इक्वेशन आ गया तो कैसे करेंगे यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसमें ग्राफ किस टाइप का बनेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि उस टाइप के ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तरीका क्या होगा इस टाइप के ग्राफ को ड्रॉ करने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और अगर कर चुके हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हमारे पास आ रहा है यहां से वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हम बात करेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ भी इसको कहते हैं। ठीक है, कोई वो नहीं है, जैसे ही क्वेश्चन वैसे उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले तरीका वही होगा अपने पास कि मान लीजिए वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ, यही है। तो इसमें क्या होगा कि दो ऑप्शन है, या तो हम इसमें क्या फाइंड करें, स्लोप। अगर हम इसमें स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप में बताया था मैंने ना, स्लोप से क्या निकालेंगे, इसके लिए हम क्या लेते हैं, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। तो v अपॉन टी अगर हम फाइंड करते हैं तो इससे हमारे पास आता है ए, एक्सेलरेशन। तो अगर vt ग्राफ है आपके पास, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो उससे आपका स्लोप से एक्सेलरेशन हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि हमारे पास यही एरिया फाइंड करने का ऑप्शन हो, तो इसमें v इंटू टी, तो इससे आ जाता है अपने पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, दोनों चीजें आ सकती है। ठीक है, कैसे, ये अभी बता रहे हैं आपको हम कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे डिस्प्लेसमेंट आएगा, कैसे डिस्टेंस आएगा। ठीक है, आते हैं उस पर। पहले तो देख लें कि क्या क्या कंडीशन है। जैसे अपने पास एसटी ग्राफ था जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमने, तो एसटी ग्राफ में क्या था कि हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि स्लोप फाइंड करते थे एस अपॉन टी, इससे वेलोसिटी या स्पीड हम फाइंड कर लेते थे एसटी ग्राफ से। ठीक है, लेकिन अगर एरिया फाइंड करते थे एस इंटू टी से तो हमें कुछ भी नहीं मिलता था। ठीक है, लेकिन वीटी के साथ ऐसा नहीं है, इसमें हम स्लोप भी फाइंड कर लेते हैं जिससे कि एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाता है। सेकंड, एरिया से वीटी फाइंड करते हैं जिससे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो भी रिक्वायरमेंट होती है हम उसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए उस पर थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या करें। वीटी ग्राफ करने जा रहे हैं हम, तो वीटी ग्राफ में हम क्या करें, जैसे ये हो गया, ग्राफ को देखने के साथ स्टूडेंट सबसे पहले यही बोलता है अच्छा रेस्ट, सबसे पहले रेस्ट। क्यों, क्योंकि अभी अभी तो पढ़ के आए हम लोग लास्ट लेक्चर में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसटी ग्राफ अगर है तो यह रेस्ट में होगा, और अगर वीटी ग्राफ की बात की जाए तो फिर ये शो करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्यों, आप खुद सोच के देखो। मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल यहां पे वेलोसिटी 0 है, यहां 5 है, यहां 10 है, यहां 15 है। अब ये बताइए कि ये जो लाइन है ना तो ऊपर जा रही है ना तो नीचे आ रही है, टाइम तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, टाइम कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंजिंग आई नहीं आई। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है यूनिफॉर्म
वेलोसिटी, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो कर रहा है, ठीक है, यहां पे पीटी ग्राफ में, ठीक है। इसके बाद सेकेंड ग्राफ, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ऐसी कंडीशन है और ये, तो इसका मतलब है कि नॉट पॉसिबल, बिल्कुल वही सेम चीज, एक ही टाइम पे डिफरेंट वेलोसिटी या स्पीड नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीड हो। भाई एक ही सेकंड पे 5 मीटर भी स्पीड है, 10 मीटर भी है, 15 है, 20 है, तो इसका मतलब ये हुआ या तो पॉसिबल नहीं है, या तो पता चला हम जिस मीटर से मेजर कर रहे हैं वो खराब है, ठीक है, तो ये छोड़ दो, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब यहां पे आते हैं हम लोग, इसकी बात करें, एटी ग्राफ की, सॉरी वीटी ग्राफ। तो इस वीटी ग्राफ में अगर ये कुछ ऐसे है, स्ट्रेट लाइन, तो ये शो कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसे, थोड़ा सा ये एक रिपीट करेंगे, पिछले में तो काफी कुछ हमने किया था, यहां पे बस आपको एक तरह से रिमाइंडर की तरह से हम बताएंगे इसको। ये एंगल जो हो गया, ये क्या हो गया, थीटा 1, ये जो एंगल हो गया ये हो गया थीटा 2, ये जो एंगल हो गया ये हो गया थीटा 3। ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है तो इक्वल होंगे, यानी कि थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3, ठीक है। और इस केस में अगर हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि tan θ1 इक्वल टू tan θ2 इक्वल टू tan θ3, ये होगा अपने पास, ठीक है। tan θ1 इक्वल टू tan θ2 इक्वल टू tan, एक्चुअली माइक बार बार देखना पड़ता है, कई बार क्या हो जाता है कि एक दो वीडियोज आए हैं जिसमें कि नॉइस कैंसिलेशन नहीं होने की वजह से सनसनाहट की आवाज आती है, तो कोशिश करते हैं कि आपको प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। तो अगर 90 से कम है तो ये हम ले सकते हैं, तो अगर tan θ जो होता है वो क्या हो जाएगा, स्लोप एट पॉइंट O इक्वल टू स्लोप एट पॉइंट A इक्वल टू स्लोप एट पॉइंट B, ये होगा, हर एक पॉइंट पे स्लोप सेम है। अच्छा, VT ग्राफ है, अभी हमने बताया था स्लोप हमारा क्या बताता है, एक्सेलरेशन, यानी ये हो जाएगा एक्सेलरेशन एट पॉइंट O इक्वल टू एक्सेलरेशन एट पॉइंट A इक्वल टू एक्सेलरेशन एट पॉइंट B, जो कि बता रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये बता रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, यहां पे। इसके बाद से अगर हम आए तो जैसे उसमें स्ट्रेट लाइन एसटी ग्राफ में क्या था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसमें दो कंडीशन एक साथ बनती है, एक तो ये और दूसरा ये, ठीक है, ये है ना। तो ये जो है ये बता रहा है वेरिएबल एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये जो है ये बता रहा है क्या, वेरिएबल एक्सेलरेशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अगर आपको इसमें थोड़ी दिक्कत समझ में आ रही है तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हो, उसमें इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो बार बार वही पॉइंट लगाएं, स्लोप बनाएं, इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई। अब जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने कहा था कि अगर हमें फाइंड करना हो कि कहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कहाँ पे एक्सेलरेशन स्पीड है, कैसे और किस तरह से फाइंड करना है, डिस्टेंस कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा एक छोटा सा आपको ग्राफ के बेस पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे, शायद आसानी से क्लियर हो जाए आपको। ये सेकंड लास्ट लेक्चर है, ये भी बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होगा, छोटा लेक्चर होगा। इसके बाद एक लास्ट लेक्चर हम बताएंगे, इसको कि हम लोग करके और फिर देखिए यहां से हम आते हैं
जैसे मान लीजिए कि यहां पे अपने पास VT ग्राफ है, ठीक है। तो इसमें हमने, चलो इसको नीचे भी कर देते हैं यहां पे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करें कि ये हो गया ग्राफ, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। तो अब आपसे कहा जाए कि इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कैसे निकालोगे? तो जैसे VT ग्राफ है तो यहां पे एक तो एरिया ये हो जाएगा, एरिया अंडर द लाइन और कर्व, ये हो गया एरिया अंडर द लाइन और कर्व। और दूसरा ये हो गया एरिया अंडर द लाइन और कर्व। कितने एरिया हो गए? इस एरिया को हम ले लें A1 और इसको आप ले लो A2, ठीक है। ST ग्राफ में स्लोप से क्या मिलता है? वेलोसिटी या वेलोसिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। VT ग्राफ में स्लोप से मिलता है एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन। एंड एरिया से, एरिया अंडर द लाइन और एरिया एनक्लोज बाय द लाइन और कर्व, इससे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों मिलता है। आपके दिमाग में आता है कि यार डिस्टेंस क्यों मिलेगा और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे मिलेगा? तो देखिए यहां पे, अगर आपको यहां पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये हो जाएगा A1 माइनस A2 यहां पे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव वेलोसिटी है। नेगेटिव वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगा। कैसे? एक बॉडी इधर जा रही है, हमने इसको पॉजिटिव ले लिया। अच्छा, वही जब रिवर्स आई तो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में देखो, फर्स्ट ऐसे जा रही है राइट टू लेफ्ट, मेरा राइट आपका नहीं, ठीक है। कई बार लोग कहते हैं आपका राइट मेरा राइट, ठीक है। ये जा रही है राइट टू लेफ्ट और फिर कुछ दूर तक आ गई लेफ्ट टू राइट। तो स्पीड में तो डायरेक्शन नाम की कोई चीज नहीं है, उसे डिस्टेंस आएगी आने दो। लेकिन यहां पे जब हम बात कर रहे हैं बॉडी जा रही है राइट टू लेफ्ट, तो इसको प्लस ले लिया तो क्लियर है जब लेफ्ट टू राइट आएगी तो क्या होगा? माइनस, ठीक है। अब वही कॉन्सेप्ट है कि जैसे मान लीजिए कि बॉडी यहां से गई A टू B और B टू C तक आई, तो डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? AB प्लस BC। AB A टू B गए और B टू C आए, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो AC के इक्वल होगा, क्योंकि इस वेलोसिटी को हम पॉजिटिव मानेंगे और जब डायरेक्शन वेलोसिटी की रिवर्स हुई तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, इसीलिए हम इसको माइनस करेंगे। तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसीलिए इसमें हम करते हैं A1 माइनस A2। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि भाई एक काम कीजिए, आप डिस्टेंस फाइंड कीजिए, तो डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, उसके लिए हो जाएगा A1 प्लस A2। तो ये काम हम करते हैं किस ग्राफ में? VT ग्राफ में। अब इसके बाद एक चीज और आता है AT ग्राफ। AT ग्राफ में हम क्या करते हैं तो उसको भी देख लेते हैं। काफी सिंपल है, एरिया निकालने की चीजें तो आपने 9-10 में देखा ही होगा, और अगर नहीं है तो मेरे पुराने लेक्चर्स में आप देख सकते हो ग्राफ से कैसे एरिया निकालते हैं, क्लास 9th के उसमें है, तो मैंने उस चीज को बताया है, तो वहां पे आप इसको देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बात आती है ये है AT ग्राफ। AT ग्राफ में भी हमारे पास ले दे के वही बात आती है कि हम केवल दो चीजों को ही फाइंड करते हैं, उसी पर फोकस करते हैं, दो चीजों पर। एक होता है स्लोप, एक हमें स्लोप निकालना है, तो हमने फाइंड किया यहां पे स्लोप। स्लोप क्या होता है? वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस A अपॉन T, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। फिलहाल आपके लेवल पर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें इस चीज को हमें यूज करना हो, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि AT ग्राफ में जो स्लोप है ये यूजलेस है,
ठीक है, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। मैक्सिमा मिनिमा से मैथ्स में रिलेट करके देख सकते हो आप, बट अभी फिलहाल उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड है एरिया। तो एरिया क्या होगा, वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस, यानी ए इंटू टी, और इससे मिलता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी, ये मिलता है एटी ग्राफ में। तो कुल मिला के ये है कि हम ये समझ में आया कि अगर हम ग्राफ बनाते हैं, कौन कौन सा, सबसे पहले एस टी, फिर वी टी और फिर ए टी, तो जो हमें यूज करना होगा बेसिकली उससे क्या क्या मिलता है, तो हमारे पास ऑप्शन है स्लोप का और फिर ऑप्शन है एरिया का। तो एस टी ग्राफ में स्लोप से भी मिलता है वेलोसिटी और स्पीड रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एरिया की जरूरत नहीं पड़ती है। वीटी में स्लोप से क्या मिलता है, एक्सेलरेशन, और इससे मिलता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एटी में स्लोप की जरूरत नहीं है और हमें किसके मिलता है, एरिया, एरिया से मिलता है डेल्टा भी नहीं, डेल्टा भी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी या चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो भी आप बोलते हो। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है हमारे पास। एसटी में इनकी जरूरत नहीं है, एटी में इनकी जरूरत नहीं है, वीटी में दोनों की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एटी ग्राफ में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन। तो एटी ग्राफ को जो हम देखते हैं, तो एटी ग्राफ में फिर सबसे पहले तो हम यही लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन, और ये क्या बताता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, रिपीट में कर दूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये रेस्ट शो करता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या शो करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन टाइम में क्या शो करता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहां अगर एस है तो यूनिफॉर्म रेस्ट, ठीक है, वीटी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एटी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म लगा दो, यूनिफॉर्म रेस्ट, हालांकि नया वर्ड है लेकिन आपकी लर्निंग के लिए सही है, ताकि चीजों को याद रखो, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद से अगर इसी में ये ग्राफ है तो ये क्या बताता है, नॉट पॉसिबल, चाहे वीटी हो, चाहे एसटी हो, चाहे एटी हो। अगर एक लाइन है तो ये लाइन यही बताती है कि ये एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है, कहीं से भी ये पॉसिबल नहीं है। ये इसके बारे में सोचना ही छोड़ दो, कोई मतलब नहीं इसके सोचने का। ठीक है, अब इसमें इसके अलावा जो भी ग्राफ होते हैं वो सब यही बताते हैं कि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, मींस वेरिएबल एक्सेलरेशन। चाहे वो ग्राफ ये हो, चाहे वो ग्राफ ये हो, या चाहे ये हो, सब के सब यही बताते हैं कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है, चेंज हो रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि एक्सेलरेशन एक यूनिफॉर्म रेट से यहां पे इंक्रीज हो रहा है और यहां पे यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जो और यहां पे यूनिफॉर्म रेट से फिर इंक्रीज हो रहा है, वेरिएबल इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, ये कंडीशन सेम है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। ठीक है, आते हैं हम इसमें, एक और चीज आती है जो हमने कहा था ना, न्यूमेरिकल से रिलेटेड। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये एटी ग्राफ है, ये अपने पास एटी ग्राफ है। ठीक है, इस एटी ग्राफ में कुछ ऐसे है, 2, 4, 6, 8, 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30। जो टाइम है वो सेकंड में है और जो एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। इतना है अपने पास। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड फाइनल वेलोसिटी, क्वेश्चन है फाइंड फाइनल वेलोसिटी इफ इनिशियल वेलोसिटी
ऑफ द बॉडी इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये अपने पास है, जैसे आपके पास आ गया कि फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 10 मीटर पर सेकेंड, और ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने इसमें क्या देखा कि कौन सा ग्राफ है, एटी ग्राफ। तो एटी ग्राफ देखने के साथ ही हमें समझ में आ गया कि भाई यहां तो एरिया से ही काम चलना है और किसी चीज की जरूरत नहीं है, एरिया से काम अपना चल जाएगा। ठीक है, एटी ग्राफ है, एरिया से ही काम चलेगा, स्लोप के बारे में सोच नहीं सकते, अपन टी कोई मतलब नहीं है। और एरिया क्या देता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी देता है, डेल्टा भी। तो देखो इनिशियल तो हमें पता है u, चेंजिंग पता है, तो फाइनल नहीं निकाल लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू चेंजिंग होता ही है। ठीक है, तो सबसे पहला काम करें कि हम यहां पे इनका नाम लिखते हैं, यहां पे हमने लिख दिया a और यहां पे कर दिया b, तो पॉइंट ले लिया। तो सबसे पहले एरिया ऑफ डेल्टा v क्या होगा, कौन सा ग्राफ है, एटी ग्राफ। एटी ग्राफ से डेल्टा v क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। याद आया? अच्छा, यहां पे दिया है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब u की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड, ये है। ठीक है, मैं फिर क्लियर कर दूं, कौन सा ग्राफ है, एटी ग्राफ है। एटी ग्राफ से हमें समझ में आ गया कि एटी ग्राफ में जो एरिया होता है वो क्या होता है, डेल्टा वी। तो डेल्टा वी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो गया डेल्टा वी। और एरिया क्या होगा, देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल बन रहा है तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस ओ बी इंटू हाइट ओ ए। ठीक है, भी जिसको कि हमें फाइंड करना है, फाइंड फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है यानी भी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है, तो देखिए भी तो नहीं पता, u हो गया 10 इक्वल टू हाफ ओ बी, ओ बी क्या हो गया 10 इंटू ओ ए क्या हो गया 25। ठीक है, तो 2 से 5 यानी v माइनस 10 इक्वल टू 125, तो v इक्वल टू 135 मीटर पर सेकेंड। तो ये तरीका होगा जिसके बेस पे हम लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल एटी ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे एग्जाम्पल के साथ, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। हमने कहा ना, चूंकि लास्ट लेक्चर आपका छोटा था, कुछ काम ऐसे पड़ गए थे कि मुझे क्लास छोड़नी पड़ी थी। ठीक है, नहीं तो ये एक ही लेक्चर में दोनों हो जाते। और कई लोग ये भी कहते हैं कि सर बहुत बड़े लेक्चर्स में हम लोग बोर से होने लगते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना हो गया। अब हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे ये हम अगले लेक्चर में करते हैं, और मोशन इन वन डायमेंशन का जो हमारी तरफ से है उसे हम फिनिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके, थैंक यू।